वेलकम टू लेक्चर नंबर 19 ऑफ वर्क एनर्जी पावर सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। अलग अलग ग्राफ से आप मतलब पोटेंशियल के ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो पढ़ने वाले, ठीक है। और अलग अलग मतलब किस अलग अलग ग्राफ का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग मान लेंगे या वैसा केसेस को ही डील कर रहे हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है ना। तो अज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी टू बी फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, मान लो वेरिएबल क्या है आर, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचना है तो बेसिकली दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उनके बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो मासेस है पॉइंट मासेस, उनका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। या सिर्फ एक वेरिएबल की बात हो रही है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप का होता है, बस एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है एक्स पे, ठीक है ना। हाफ के तो कांस्टेंट है तो एक्स पे डिपेंड करेगा, है ना। तो कोई भी केस जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बस एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक कोऑर्डिनेट इसलिए बोल रहा हूँ तो कोई ग्राफ बनाना आसान है, ठीक है। ओके, तो यू वर्सेस आर का ग्राफ मान लो ऐसा है। तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। और भी और करना है तो यहाँ कुछ कर लो, यहाँ कुछ देर के लिए कांस्टेंट है फिर उड़ गया एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस यू का ग्राफ ऐसा है। अब आप पहले पता करो कि किन पॉइंट्स पे स्लोप ज़ीरो है, ठीक है। किन पॉइंट्स पे स्लोप ज़ीरो है ना। अब स्लोप की ज़ीरो कर आपको पता है जो फोर्स होता है ओ माइनस डेल यू बाय डेल आर। अब एक ही वेरिएबल है तो आप इसको माइनस डी यू बाई डी आर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होगा वो ऐसा आएगा, है ना। तो ये है स्लोप ऑफ यू आर कर्व, ठीक है। ओके, तो डी यू बाई डी आर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर ग्राफ। तो यू वर्सेस आर का जो ग्राफ है उसका स्लोप। तो अगर आप चाहते हो कि फोर्स ज़ीरो हो, फोर्स ज़ीरो को तो स्लोप ज़ीरो होगा। तो कहाँ कहाँ स्लोप ज़ीरो है, तो अगर आप देखोगे तो R1 पे स्लोप ज़ीरो है, R2 पे स्लोप ज़ीरो है, R3 पे स्लोप ज़ीरो है। तो इन सब पॉइंट्स पे स्लोप ज़ीरो है। और भी यहाँ इसके आसपास भी कुछ पॉइंट है, रेंज ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, ठीक है। ओके, अब R1 पे स्लोप ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि इस कन्फिग्रेशन में यानी जब R की वैल्यू R1 है उस समय फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है। और फोर्स ज़ीरो होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फोर्स ज़ीरो होता है तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम तो है, वैसे R2 पे भी फोर्स ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम पे, R3 भी फोर्स ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे है अगर, तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है वो आपके मन में आएगा, स्टेबल है भैया, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो स्टेबल और अनस्टेबल ये पहचानने के लिए तो सबसे पहले हम लोग बताओगे तो अगर F इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो अगर F ज़ीरो है तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। अब R1 पे ज़ीरो है, F की वैल्यू R2 पे भी ज़ीरो है क्योंकि स्लोप ज़ीरो है, R1 पे भी स्लोप ज़ीरो है, R2 पे भी स्लोप ज़ीरो है, R3 पे भी स्लोप ज़ीरो। तो ये तीनों ही इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन किस टाइप की इक्विलिब्रियम है वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करो, आप R1 से स्लाइट डिस्प्लेस हो जाओ, R1 के अगल बगल जाके देखो तो आपको पोटेंशियल अगर बढ़ते हुए दिख रहा है दोनों तरफ, तो इस लेवल के साइड इधर उधर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ते हुए दिख रहा है। बेसिकली अगर ये मिनिमा है, लोकल मिनिमा, तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अगर ये लोकल मैक्सिमा है तब ये क्या बोलते हैं, सॉरी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये अनस्टेबल होगा, और ये यहाँ पे न्यूट्रल होगा क्योंकि आसपास सब जगह सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर लोकल मिनिमा है, ठीक है, देन इट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो किसी पॉइंट पर अगर लोकल मिनिमम मिल रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर लोकल मैक्सिमा है देन इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर वो चेंज नहीं हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, लेफ्ट भी स्लाइटली डिस्प्लेस किया तब भी सेम आ रहा है, राइट भी स्लाइटली, देखो ना लेफ्ट साइड में भी सेम आ रहा है, राइट साइड में भी सेम आ रहा है, फ्लैट है यहाँ पे कुछ देर के लिए, है ना, तब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ नो चेंज इन यू, ठीक है। तो अगर यू में कोई चेंज नहीं आ रहा तो जैसे R3 है, R3 के जस्ट लेफ्ट में जाओगे तब भी यू वही मिलेगा, जस्ट राइट पे जाओगे तब भी यू वही मिलेगा, है ना। एकदम स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देखना है,
वैसे अगर ये लोकल मिनिमा है तो इसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में पोटेंशियल एनर्जी इस वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है इस पॉइंट पे और ज़्यादा हो जाएगी, इसके लेफ्ट साइड में और ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ पे लोकल मैक्सिमा है उसके इधर साइड्स में कम हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमा है तो इसके इस तरफ भी कम रहेगा, इस तरफ भी कम रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा वहाँ से अगर स्लाइटली आप डिस्टर्ब करो पार्टिकल को तो वो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, मतलब और दूर चला जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से। हाँ ठीक है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है अगर उस कन्फिग्रेशन में है उससे आप स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे तो वापस आएगा, रिस्टोरिंग नेचर रहेगा, यहाँ पे और दूर चला जाएगा, है ना। तो अगर R2 को आप बढ़ा के, मतलब R2 के वैल्यू मान लो 10 मीटर है तो 10 मीटर पे है इक्विलिब्रियम, 10 से आप 10.001 किए, उस पर छोड़ दोगे तो उसमें रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इस नीचे जाने से फ़ायदा हो रहा है ना, नीचे जाने से पोटेंशियल घट रहा है, इधर भी नीचे जाने से पोटेंशियल घट रहा है। यहाँ पे तो इधर साइड में बढ़ रहा था इसलिए वापस यहाँ आना चाहेगा, यहाँ पे इधर साइड में घट रहा है तो दूर जाना चाहेगा। ठीक है, ओके। और इसमें अगर आप नए स्टेट में छोड़ोगे तो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के लिए आप देख सकते हो, कुछ रीजन के लिए सेम है। ठीक है, तो एक को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को अनस्टेबल और तीसरे को न्यूट्रल, है ना। इसका एक मैं फिजिकल यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। बाउल वाला एग्जांपल बहुत ही कॉमन है, मैं बाउल वाला एग्जांपल ही दूंगा। तो ये बाउल है एक, अब बाउल के अंदर गोली होती है ना, मार्बल, ठीक है, मार्बल है ना, कंचे उसको बोलते हैं, कंचे है ना, एक कंचा है मान लो अंदर में। ठीक है, तो वो कंचा यहाँ पे है, ठीक है, एक बाउल है उसको उल्टा रखा गया, कंचा यहाँ पे है और एक फ्लैट सरफेस है, कंचा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट्स अवेलेबल है कंचे के पास उनमें से सबसे कम पोटेंशियल है यहाँ पे इसके। ऑफकोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है, किसी भी पोटेंशियल के लिए वैलिड है ऊपर जो मैंने बताया। तो इसको आप यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो वापस यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ रखे हो या मान लो कुछ भी स्मॉल चीज़, इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहाँ छोड़ दोगे तो स्लोप मिल जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा। यहाँ पे स्लोप एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, ठीक है, लेकिन हल्का स्लाइटली डिस्टर्ब करके यहाँ छोड़ दो तो और चला जाएगा। तो इसको अगर आप यहाँ से यहाँ छोड़ोगे तो और दूर चला जाएगा, इसको आप यहाँ से यहाँ छोड़ोगे तो वापस आएगा, इसको आप यहाँ से यहाँ छोड़ोगे तो यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल और ये न्यूट्रल। ओके, तो ये समझ में आया ना, है ना। आप कंचे को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सर बाउल के ऊपर में कंचा को तो रख ही नहीं पाएंगे, अपने स्लिप हो जाएगा। तो कंचे को मत करो, तो एक छोटे पत्थर को इमेजिन कर लो। ठीक है, एक छोटा पत्थर है, बहुत छोटा, उसको आप यहाँ रखोगे तो वापस आ जाएगा। यहाँ पे टॉप में तो बैलेंस में रख सकते हो छोटे पत्थर को, उसको हल्का सा छोड़ देंगे यहाँ पे तो और चला जाएगा दूर। ठीक है, और न्यूट्रल वाले केस में कहीं भी रख दो, अगल बगल वाले पॉइंट्स में सब जगह सेम ही रहेगा, है ना। तो न्यूट्रल वाले में हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। अनस्टेबल वाले में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है, ऑल द इक्विलिब्रियम में है लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब भी उसको चांस मिलेगा उसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दो, इधर साइड में इधर कर दो या इधर कर दो, वो और दूर चला जाएगा। और स्टेबल है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे, लोकली मिनिमम पे है, तो उसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, वापस आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था ग्राफ वाले, मतलब ग्राफ कैसे पहचानना है। अब क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ दे दिया है तो उससे आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किस पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, वो सब वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, वो जब क्वेश्चन वाले लेक्चर्स करेंगे ना, जब पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा तब करेंगे। अभी के लिए इतना इनफ है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?